आदरणीय मेरे प्रियजनों, हम लक्ष्मण आर्य, विराट विष्णु महादेव का पुत्र, तीनों प्रजापति, परम सुने धाम बाईस 5 वगैरह पर, ग्राम बाल्की, हेमराज नगरी, जिला में अंतर्गत, राज्य हरियाणा, राष्ट्र भारत। आज महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं सभी परमात्मा स्वरूप संत महात्मा जी, राजा महाराजा, सुरक्षाकर्मी, वेदपाठी ब्राह्मण, ज्ञानीजन, संगीतकार, फिल्म अभिनयकार, पत्रकार, कथावाचक, शिक्षक, प्रेरकर्ता, सर्व परमात्मा के प्रियजनों को। उसी के साथ आज महाशिव पुराण कथा आपको सुनाते हैं। भगवान विराट शून्य शिव 300 अरब 28 वर्ष 9 महीने 90 दिन पहले चिरकाल मानवत प्रथम सतयुग के अंदर भगवान शिव परम शून्य धाम से इस 5वें ग्रह पर आए। इस पर क्या करके एक मनुष्य के रूप में अपने जीवन को विकसित किया। सामान्य बच्चे से बड़े होकर के जो निराकार शिव है वो शंकर के रूप में आए। गुरु अंगीरकांशी से महामंत्र लिया, ओम श्री हरि नमस्तुभ्यम जाप किया। उससे जो साकार शंकर थे वो निराकार शंकर बने। फिर उसके बाद संसार को महाज्ञान दिया, राजा बने, महाराजा बने, संत बने, जमींदार बने, अन्य अन्य रूपों में अपने जीवन को विकसित किया। और उसके बाद में सभी मनुष्यों को एक मनुष्य के रूप में विवाह किया। महाराजा ब्रह्मा के पुत्र श्री दक्ष जी हुए। दक्ष जी की पुत्री माँ सती हुई। माँ सती से विवाह किया। उनकी 3 संतान हुई, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। उनका विवाह किया बच्चों का एक मनुष्य के भांति। उसके बाद एक मानव जीवन को विकसित करते हुए सभी मनुष्यों को समानता में खेती के रूप में रोजगार प्रदान किया। खुद भी खेती करी, जिम्मेदारी के रूप में बैल पाली, गाय पाली, सभी पशु पालन किया। राजा बनकर के सभी को समान वेतन, समान शिक्षा, समान ज्ञान, समान समय, इन सभी की नीतियाँ लागू की। अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ प्रवृत्ता करता तो उन्हें सजाए मोक्ष की नीति लागू की। इस तरीके से सभी की समानता को भगवान शिव ने समान समझा। और उसी तरह के राजाओं को 3 लोक 14 भुवन के रूप में, संत महात्माओं को परम शून्य धाम प्रदान किया, राजाओं को इंद्रलोक प्रदान किया, नायकों को यमलोक प्रदान किया, सुरक्षाकर्मी खिलाड़ियों को कार्तिक लोक प्रदान किया, वैज्ञानिकों को गणेश लोक प्रदान किया, जगत माँ दुर्गा के प्रिय को दुर्गा लोक प्रदान किया, वैज्ञानिकों भगवान सूर्य के प्रिय को सूर्य लोक प्रदान किया, संगीतकार, फिल्म, पत्रकार, तमिलनार, कथावाचक सभी को ब्रह्म लोक प्रदान किया, बड़े धनपतियों को 14 लोक वैकुंठ लोक प्रदान किया, और सूर्य के प्रिय को सूर्य लोक, बड़े ऋषि मुनियों को बृहस्पति लोक प्रदान किया, भगवान हनुमान के प्रिय को हनुमान लोक, चिकित्सकों को चंद्र लोक, भगवान शिव के प्रिय को शिवलोक, निस्वार्थ कार्य करने वाले ध्रुव लोक, शनि के प्रिय को शनि लोक, राहु के प्रिय को राहु लोक, केतु के प्रिय को केतु लोक। इस तरह के भगवान शंकर ने सभी को 3 लोक 14 भुवन प्रदान किए चिरकाल मानववाद प्रथम सतयुग में। द्वितीय में फिर भगवान मनु के रूप में आई। तृतीय में भगवान राम के रूप में आकर के यह कर्म किया। चतुर्थ में भगवान कृष्ण के रूप में आकर के कर्म किया। उसी तरीके से माँ दुर्गा सती के रूप में आए, फिर पार्वती के रूप में, फिर उसके बाद माँ समर्थी के रूप में, फिर माँ सीता के रूप में, माँ रुक्मणी के रूप में, फिर भगवान बुद्ध के रूप में आए तो माँ यशोधरा के रूप में, फिर भगवान गुरु नानक के रूप में आए तो उनकी महादेवी के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप, मोहम्मद पैगम्बर बाबा के रूप में, ईसा मसीह जी के रूप में। इन सभी में भगवान शिव ने समय समय पर जन्म लिया, मानवता का कल्याण किया, जीवों को कल्याण किया, जीवों को मोक्ष प्रदान किया, मुक्ति प्रदान की, निवारण प्रदान किया। शब्द अनंत है, अर्थ एक ही है कि परम ब्रह्म को प्राप्त करना, परम ब्रह्म की भक्ति के माध्यम से, मानवता की सेवा करके, जीवों की सेवा करके, यह भक्ति है परम ब्रह्म की। इस तरीके से भगवान शिव ने अपने मानव जीवन को विकसित किया, दूसरों के जीवन को भी विकसित किया। फिर परम शून्य धाम को शरीर त्याग करके सभी जितने भी परमात्मा हैं उनसे भी अपने शरीर त्याग करके परम शून्य धाम को लौट गए, या जिन जिन लोगों की योग्य थी उनमें संपूर्ण निराकार ब्रह्मांड में विलीन हो गए। और जब समय समय आता है तब भगवान फिर जन्म ले लेते हैं। इस तरीके से भगवान ने अपने जन्म को बार बार परिवर्तन किया मानवता कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। यह भगवान शिव की दिव्य कथा थी जो शिव पुराण के आधार पर है, और एक दिव्य परमपिता परमात्मा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त है, पराशुन्य को उपसारण के माध्यम से जो परमात्मा हमें प्रदान करता है वो आप सभी को प्रदान करते हैं। इसी के साथ अब वर्तमान में संत महात्मा हैं, राजा महाराजा हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वेद पठे ब्राह्मण हैं, ज्ञानी जन हैं, संगीतकार हैं, फिल्म निर्माणकार हैं, पत्रकार हैं, कथावाचक हैं, शिक्षक हैं, प्रेरकर्ता हैं, जिम्मेदार गण हैं, सभी परमात्मा के प्रियजन अपने मानव जीवन को परमात्मा की भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से अपना कर्म करते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा उनको अन्य लोगों से कर्म करवाता है और स्वयं नहीं करते। उसी के साथ उन्हें लोगों में बुला लिया जाता है समय आते ही, चाहे वो वर्ध के रूप में हो, जवानी के रूप में हो। इस समय किसी भी प्रकार से मृत्यु जो होती है, शरीर को त्याग कर उस लोक में जाना पड़ता है जब परमात्मा अपना आदेश देता है, चाहे अर्ध चेतना में हो, अवचेतना में, चेतना में, परम चेतना में या परम शून्य में।
इन सभी के माध्यम से हमें पता लग जाता है। गुरु के माध्यम से ध्यान करें, सत्य के मार्ग पर चलें। और आज महाशिवरात्रि है, शिव के अंदर विलीन होने के लिए ध्यान का मार्ग कि अपने गुरु से दिव्य मंत्र लें, ओम श्री हरि नमस्तुभ्यम का लोटा लें, उस पर दिव्य दीपक जलाएं। जितना समय हो सके आप ध्यान करें, और संत हो गए तो गहरा कम से कम 3 पहर ध्यान करें, 9 घंटे, तो आपका गहरा, या जो सामान्य आज ही शुरू कर रहा है तो ये सबसे बड़ी रात्रि है। माँ नव दुर्गा की रात्रियाँ, भगवान शिव की रात्रियाँ, पूर्णिमा की रात्रियाँ, ये दिव्य महारात्रियाँ हैं। होलिका की रात्रियाँ, दीपावली की रात्रि, यह आपको उस ब्रह्मांड में उस परमात्मा से मिलाने के लिए आपके अंदर ध्यान मार्ग से आप जा सकते हैं और उस परम ब्रह्म को पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में एक नाम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, जय माँ भवानी। कि राजा भी देखे मने, महाराजा भी देखे, कि मेरे शिव जैसा तिरुभुवन में महाराजा न देखा। कि रानी भी देखी मने, महारानी भी देखी, कि मेरी माँ दुर्गा भवानी सिपट रानी न देखी। कि राजा भी देखे मने, महाराजा भी देखे, कि मेरे राम जैसा तिरुभुवन में महाराजा न देखा। कि रानी भी देखी मने, महारानी भी देखी, कि मेरे माँ सीता जैसी त्रिभुवन में पटरानी न देखी। कि राजा भी देखे मने, महाराजा भी देखे, कि मेरे कृष्ण जैसा त्रिभुवन में महाराजा न देखा। कि रानी भी देखी मने, महारानी भी देखी, कि मेरी रुक्मणी जैसी त्रिभुवन में पटरानी न देखी। कि संकटहारी भी देखे मने, महासंकटहारी भी देखे, कि मेरे हनुमान जैसा त्रिभुवन में संकटहारी न देखा। इसे आपके दिव्य सॉन्ग में भक्ति अर्थ भी प्रकट की। धन्यवाद।